नमस्कार। आज की कहानी शायद कहीं ना कहीं हम सब की कहानी है। इसका नाम है समय की कीमत और एक माँ का इंतजार। ये उन बातों की कहानी है जो कहीं नहीं गईं, उन पलों की जो जी नहीं पाए, और एक ऐसे इंतजार की जिसकी कीमत शायद हम कभी समझ ही नहीं पाते। ज्यादातर कहानियां कैसे शुरू होती हैं? शुरुआत से, राइट? पर यह कहानी हम इसके अंत से शुरू करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसकी जो आखिरी लाइन है ना, वही इसकी पूरी जान है। और कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। ये वो सच है जो हमें तब समझ आता है जब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए कहानी के पहले पन्ने पर चलते हैं। पहला हिस्सा है पहली तनख्वाह, पहला फोन। ये वो दिन है जब किसी नौजवान के सपनों को आप कह सकते हैं पहली बार पंख लगते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है राहुल, और आज उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है। पहली पहली सैलरी हाथ में आई है, और वो भी जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा। सोचिए, वो खुशी, वो कामयाबी का एहसास सबसे पहले इंसान किसके साथ बांटना चाहता है? जाहिर सी बात है, अपनी माँ के साथ। उसने फौरन अपनी माँ को फोन लगाया। आवाज में एक गर्व था, एक चमक थी। माँ, मेरी सैलरी आ गई आज। और दूसरी तरफ से माँ का जवाब, कितना सिंपल लेकिन सुकून और दुआओं से भरा हुआ। भगवान का शुक्र है बेटा। बस इस छोटी सी बातचीत में एक बेटे की कामयाबी थी और एक माँ का पूरा संसार। तो अब कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, और ये हमें उनके रिश्ते की एक नई हकीकत दिखाता है। पैसे बनाम समय। और यहीं से ना एक दूरी भी शुरू होती है। यहां से ना दो दुनियाएं एक साथ चलने लगती हैं, बिल्कुल पैरेलल। एक तरफ राहुल की दुनिया, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी, करियर, मीटिंग्स, सब कुछ। और दूसरी तरफ उसकी माँ की दुनिया, गांव का अकेलापन और बस अपने बेटे का इंतजार। ये सिर्फ किलोमीटर की दूरी नहीं थी, ये दिलों की दूरी थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। राहुल के लिए ना जिम्मेदारी का मतलब था पैसा। हर महीने बिल्कुल टाइम पे पैसे घर पहुंच जाते थे। उसने अपना फर्ज समझकर पैसे तो भेज दिए, लेकिन वो चीज कभी नहीं भेज पाया जिसकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपना वक्त। और माँ का क्या? उन्हें पैसों से क्या लेना देना था? उन्होंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। जब भी फोन पर बात होती, उनका सवाल हमेशा एक ही होता था, बेटा खाना ठीक से खा रहा है ना? ये एक सवाल राहुल के भेजे हुए हर रुपए से कहीं ज्यादा कीमती था। पर शायद वो ये बात समझ ही नहीं पाया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक छोटी सी ना सब कुछ बदल कर रख देती है। ये हिस्सा है अनसुनी पुकार। पता है, सालों बाद पहली बार माँ ने कुछ मांगा था। कोई चीज नहीं, कोई तोहफा नहीं, बस उसका साथ। उन्होंने बस इतना ही पूछा, इस बार त्योहार पर घर आ जाएगा ना? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये सालों के इंतजार से निकली एक उम्मीद थी, एक पुकार थी। और राहुल, उसने क्या किया? माँ की वो उम्मीद भरी आवाज सुनने के बजाय उसने अपना कैलेंडर देखा, मीटिंग्स, डेडलाइंस, और फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा जवाब दे दिया, माँ इस बार थोड़ा मुश्किल है। जवाब दिमाग से आया था, दिल से नहीं। और माँ ने? उन्होंने कोई जिद नहीं की, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस फोन रख दिया। वो जो खामोशी थी ना, वो किसी भी चीख से ज्यादा भारी थी। उस खामोशी में एक उम्मीद थी जो टूट गई थी। फिर कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन गांव से फोन आया। पड़ोसी का फोन था और उनकी आवाज कांप रही थी। एक घबराहट थी उनकी आवाज में। बेटा, मां की तबीयत ठीक नहीं है। बस उस एक पल में राहुल की सारी मीटिंग्स, सारी डेडलाइंस, सब कुछ बेमानी हो गया। अब आता है कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा, आखिरी मुलाकात। ये राहुल की घर वापसी थी और वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जिसे वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने अपनी माँ को देखा। वो बहुत कमजोर थीं, चुप थीं और बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों के इंतजार ने उन्हें थका दिया हो। राहुल को देखकर माँ ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। आवाज में बस एक हल्की सी फुसफुसाहट थी, तू आ गया, मुझे पता था। उन शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गिला नहीं था, सिर्फ विश्वास था, एक माँ का अपने बेटे पर अटूट विश्वास। और उसी रात वो हमेशा के लिए चली गईं, बिल्कुल शांति से, बिना किसी शिकायत के, बिना एक भी सवाल पूछे। ऐसा लगा जैसे वो बस अपने बेटे के आने का ही इंतजार कर रही थी। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, लेकिन असली सबक अभी बाकी था। एक ऐसा सच
जो राहुल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आखिरी हिस्सा है डायरी का सच। मां के जाने के बाद उनके उस शांत सूने कमरे में राहुल के हाथ उनकी एक पुरानी डायरी लगी। एक ऐसी डायरी जिसमें शायद वो सारी बातें लिखी थीं जो जुबान पर कभी नहीं आ पाईं। और उस डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, आज राहुल का फोन आया था, कहता है बहुत बिजी है। कोई बात नहीं, माँ तो इंतजार करना जानती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक माँ की पूरी जिंदगी का निचोड़ था। सब्र, उम्मीद और बिना किसी शर्त के प्यार। उस दिन राहुल को वो सच समझ आया जिसकी उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, कि पैसे भेज देना एक ड्यूटी हो सकती है, एक फर्ज हो सकता है, लेकिन अपना वक्त देना, वही तो असली प्यार है। उसने अपना फर्ज तो निभाया, पर प्यार जताने में शायद बहुत देर कर दी। और ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिससे हमने शुरुआत की थी, कि आखिर किस इंतजार की कीमत सबसे ज्यादा होती है। शायद उस इंतजार की जो कभी पूरा ही नहीं होता।